हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अबाउट पॉलीकैब। तो पॉलीकैब का पूरा हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उनका बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरीके से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और आगे चल के इनके जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स है वो मैनेजमेंट उसको लेके क्या कर रही है। तो अगर आप पॉलीकैब की बात करो, काफ़ी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है इन द वायर्स एंड केबल सेगमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला भी सेगमेंट है और काफ़ी बड़ी प्लेयर है, एज इन इनका मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है। जब इनका जर्नी शुरू हुआ था 2018 में, तो इनका जो मार्केट कैप था दैट वाज अराउंड 8,000 करोड़ ओनली, और वहाँ से लेके 7 साल में आप देखो 8,000 करोड़ से लेके वो पहुंच गई आज 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनाई है। तो किस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल किया है इन द इंडियन एफएमईजी वाला सेगमेंट में जो है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और इससे ज़्यादा बेसिकली इन द वायर्स एंड केबल सेगमेंट। अगर आप किसी भी मतलब आपके घर में कोई भी वायर रिलेटेड कुछ भी काम वाम होता है तो आप देखोगे इलेक्ट्रिशियन हमेशा यही बोलता है कि पॉलीकैब के जो वायर्स है ये काफ़ी ड्यूरेबल है, इनका क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छा है, राइट। तो थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इनका जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसके बारे में, जो इनका रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलीकैब का अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो दैट ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल दैट ग्रू बाय अराउंड 18% ईयर ऑन ईयर। तो इस क्वार्टर में उन्होंने बनाया 6,470 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। अगर एबिटा ग्रोथ की बात करोगे तो एबिटा ग्रू बाय अराउंड 56% ईयर ऑन ईयर, और अगर आप इनका पैट ग्रोथ की बात करोगे तो पैट ग्रू बाय अराउंड 75% ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी को किस हद से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। अब आइए जान लेते हैं कि जो ये आपका पॉलीकैब है, पॉलीकैब का जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो क्या क्या है और किस तरीके से ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो पॉलीकैब का अगर आप रेवेन्यू आपका बिजनेस सेगमेंट की बात करोगे तो इनका बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट है, राइट। पहला हो गया वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट है। सेकेंड वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ दी एफएमईजी, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, उसमें है, जिसमें वो फैंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हो गया, फिर स्विच गियर्स हो गया, ये सब आदि तरह की चीज़ बनाती है, उसको मैन्युफैक्चर करके बेचती है। और इनका जो थर्ड वाला सेगमेंट है दैट इज़ द ईपीसी सेगमेंट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आइए एक एक करके बिजनेस सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट मैं डिस्कस करूँ अबाउट द वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट, तो उसमें जो इनका ग्रोथ हुआ है वो 21% ईयर ऑन ईयर से इनका ग्रोथ हुआ है, राइट, विच इज़ अ वेरी हेल्दी ग्रोथ, राइट। और पूरा अगर आप एनवायरनमेंट को चेक करें ओवरऑल तो आप देखेंगे कि 21% का ग्रोथ इज़ अ हेल्दी ग्रोथ। उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है दैट इज़ इन हाई टीन्स। तो आप सोच सकते हो कि 17 से 19% के आसपास का इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। ये ओवरऑल ये ग्रोथ इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया का जो अभी जो एक मैन्युफैक्चरिंग बूम जो चल रहा है, राइट। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, जैसे अभी जो अपकमिंग सेक्टर्स हो गए, जैसे सोलार हो गया या फिर आपका एआई हो गया या ईवी हो गया या फिर वायर्स एंड केबल्स का जो ज़रूरत है वो हर इंडस्ट्री में है, राइट। और स्पेशली केबल्स का, और वायर्स में क्या होता है, थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। जो केबल्स वाला सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस बार का जो ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 430 बेसिस पॉइंट से इनका बढ़ा भी है। इसीलिए कंपनी यही कह रही है कि उनका जो लार्जर वायर वाला जो सेगमेंट है उसी ने कंट्रीब्यूट किया है इनका जो मार्जिन एक्सपेंशन करने में, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि ये वाला जो डिमांड है ये आता ही रहेगा। और इनका एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग है, राइट। प्रोजेक्ट स्प्रिंग के थ्रू ये कहती है कि जो टोटल इंडस्ट्री का जो डिमांड आएगा, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा उससे वो 1.5 से 2x ज़्यादा वो ये वायर्स इन सेगमेंट में अपने आप को ग्रो करेगी, राइट। तो 21% ईयर ऑन ईयर इन्होंने ग्रोथ किया है। और एबिटा का भी जो ग्रोथ हुआ है वो भी इसी लाइन में हुआ है, राइट। जैसे मैंने कहा कि हर इंडस्ट्री, जैसे इनका मान लो, जैसे मैंने बोला कि इनका जो ईवी वाला मतलब जो ईवी वाला इंडस्ट्री में जो ये कैटर करती है, ईवी वाले इंडस्ट्री में इनका ज़रूरत है वायर केबल का। फिर एआई का जो इंडस्ट्री है वहाँ चाहिए, सोलार है, फिर आपके तरह तरह के जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चाहिए होता है। तो ये डिमांड अपकमिंग है, ये मतलब कंटिन्यू करता रहेगा और आगे आने वाले टाइम में भी ये डिमांड आता ही रहेगा, राइट। फिर अगर हम इनका जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अगर इसकी बात करें तो इसमें इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो अराउंड 14% ईयर ऑन ईयर से हुआ है। उसमें ये कहते हैं कि जो फैन का जो सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ सबड्यूड नज़र आया क्योंकि इस बार थोड़ा सा मानसून प्रोलॉन्ग था, राइट। समर थोड़ा सा सॉफ्ट समर था, जिसके चलते क्या हुआ है, फैंस का जो बिक्री है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बाकी वाले जो प्रोडक्ट्स है, जैसे स्विचेस हो गया, स्विच गियर्स हो गया, या फिर और भी जो एफएमईजी में प्रोडक्ट्स है वो सब हो गया, उसका ग्रोथ
ठीक ठाक ही था। लेकिन फिर कंपनी को ये पूछा गया था कि आप जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है उसको इन हाउस क्यों करते थे, क्योंकि ये जो फैंस वाले सेगमेंट में या फिर एफएमईजी वाले सेगमेंट में, ये जो मान लो एटमबर्ग जो एक कंपनी है जो फ़ैन बनाती है, जो बीएलडीसी फ़ैन बनाती है, वो तो सारा आउटसोर्स करती है। तो कंपनी का यही कहना था कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या होता है, इनको एक क्वालिटी में एक एडवांटेज मिलता है, ये क्वालिटी चेक्स अच्छे से रख सकती है। फिर इनके एक सिनर्जी मिलता है, सिनर्जी एज इन मतलब ये देखो, इनका जो है इनका खुद का तो वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट है, ये प्रोड्यूस करती है, राइट। और इनको रॉ मटेरियल्स का भी मतलब जो एफएमईजी बनाने में जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, उसमें भी इन हाउस होने से क्या होता है, एक सिनर्जी क्रिएट होता है कि इनके खुद के ही मतलब प्रोड्यूस किए हुए मटेरियल्स इनके एफएमईजी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। तो कंपनी भी यही कह रही है कि इसी के चलते हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन हाउस है। और ऑब्वियसली जिस स्केल में ये काम करती है, जिस स्केल में वायर्स एंड केबल्स में ये काम करती है, उससे भी इनको जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करने से फ़ायदा मिलता है। तो फैंस को छोड़ के बाकी वाला जो प्रोडक्ट का लाइन है उसमें इनका जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। तो अगर इसमें मार्जिन की बात करो तो और एफएमईजी में देखोगे आप थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि वायर एजिन थोड़ा सा वायर्स एंड केबल थोड़ा सा कमोडिटाइज बिजनेस है, उसमें आप कितना ही वैल्यूएडिशन कर दोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एफएमईजी गुड्स उसमें मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, राइट। इट इज़ अ मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस सेगमेंट। और जैसे प्रोजेक्ट स्प्रिंग में उन्होंने बोला है कि इसमें भी जो ग्रोथ है, जो एफएमईजी में ग्रोथ है, वो इंडस्ट्री में जितना ग्रोथ है उससे 1.5 से 2x ज़्यादा वो आगे चल के भी कर लेगी। फिर इनका जो थर्ड वाला बिजनेस सेगमेंट है दैट इज़ द ईपीसी सेगमेंट। ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये मान लो कोई गवर्नमेंट ने कोई अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट, वो मतलब एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो उसके लिए वो टेंडर छोड़ रही है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी मतलब जाके टेंडर में जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मतलब उसको विन करती है, रादर वो प्रोजेक्ट उसको मिलता है करने के लिए पॉलीकैब को। तो दिस इज अबाउट द ईपीसी वाला सेगमेंट। तो उसमें थोड़ा सा क्या है, ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड हुआ है, रादर ये डी ग्रो हुआ है अराउंड 19% ईयर ऑन ईयर से। और ऑब्वियसली कंपनी भी यही कह रही है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लैग था। और आप ईपीसी वाला थोड़ा सा तामझाम वाला सेगमेंट ही मुझे तो लगता है, क्योंकि आपको टेंडर मिलना है, फिर आपको आपके लिए जो काम करके देंगे उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, फिर आप जाके पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप उसको सबमिट करेंगे, फिर वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, फिर जाके आपको पेमेंट आएगा। ये पूरा तामझाम वाला सिस्टम, आपको पेमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। और मुझे खासा इससे इतना मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। लेकिन हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि फ़िलहाल वो एक भारत नेट बोल के एक प्रोजेक्ट है जिसको एग्जीक्यूट करती है। भारत नेट यानी कि जो वायर्स एंड केबल्स का पूरा जो काम है, मतलब वो जो बिछाने का, वायर्स एंड केबल्स को बिछाने का काम और कुछ ये नेटवर्किंग का काम है, उसका काम वो अभी फ़िलहाल के लिए एग्जीक्यूट कर रही है। अगर आप प्रोजेक्ट स्प्रिंग की बात करोगे तो प्रोजेक्ट स्प्रिंग में कंपनी ने कहा है, जैसे मैंने बोला, ये जो इनका दो सेगमेंट है, जो वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट या फिर जो इनका जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है, उसका जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ से 1.5 से 2x ज़्यादा वो कर लेगी। फिर अगर केपेक्स की बात करो तो ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग के थ्रू ही इनका जो एक गाइडेंस है केपेक्स का, वो है कि एनुअली वो 1200 करोड़ से 1600 करोड़ का वो केपेक्स करेगी टिल FY30। और द कंपनी इज़ इन लाइन, राइट। कंपनी ने ऑलरेडी इस हाफ ईयर के लिए 750 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी जनरेट कर लिया। अगर इससे रेवेन्यू की बात करो तो विद अ लैग ऑफ 1.5 to 2 ईयर्स कंपनी कहती है कि जो केपेक्स हम कर रहे हैं उससे केपेक्स का जो रेवेन्यू टर्नओवर होगा रादर, वो 4x से 5x होगा विद अ लैग ऑफ 1.5 to 2 ईयर्स। तो आप ये खुद हिसाब लगा सकते हैं किस तरीके से होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कंपनी का जो ग्रोथ है और जिस तरीके से इन्होंने अपना एक स्केल अचीव किया है और अपने आप को जो मार्केट लीडर पोजीशन है, जो डोमिनेंट पोजीशन है, उसमें खड़ा किया है, उसमें जाके बिठाया, मुझे लगता है कि इनका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो मोमेंटम चलता रहेगा। अराउंड 18 से 22% के आसपास ही अपना साल दर साल एनुअली ये अपना जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो करती रहेगी। अगर कंपनी को अगर आप गौर से ट्रैक करेंगे पॉलीकैब, तो दिसंबर 2023 में इनको एक नोटिस आया था, इनकम टैक्स का नोटिस आया था अराउंड 53 करोड़ के आसपास, और उसमें कुछ इंटरेस्ट का पेनल्टी का भी कुछ नोटिस था उसमें साथ मिला के। लेकिन कंपनी कह रही है कि इस बार उन्होंने अपील किया था इस ऑर्डर को और वो जीती है, तो इसलिए उनका जो टैक्स का जो डिमांड है वो नील हो गया, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और मुझे याद है मैं पॉलीकैब में तब ट्रैक करता था एक्चुअली,
तब एक दिन में 20% डाउन मारा था कंपनी, राइट। उसके बाद रिकवरी आ भी गई थी, क्योंकि ओवरऑल आपको देखना है कि ये सब जो टैक्स वैक्स का जो इश्यूज होता है वो ये आते हैं और जाते हैं। अगर ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ मोमेंटम चालू है और अर्निंग्स को उसी हिसाब से वो ग्रो कर रही है, तो ये सब जो छोटी मोटी मैटर है जो वो इतना इफेक्ट नहीं करती है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। तो अगर ये सब चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करना था अबाउट पॉलीकैब, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है। इनका जो बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया है, फिर मैंने इनका ग्रोथ किस तरीके से आना चाहिए आगे आने वाले टाइम में उसके बारे में डिस्कस किया। अच्छा, इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, वो कंपनी को ये पूछा गया था कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो तो कॉपर है, क्योंकि वायर्स एंड केबल्स में कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो इनको पूछा गया था कि कॉपर के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो किस तरीके से आप इसके लिए कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, इसके लिए आपका वैल्यू ग्रोथ आएगी। तो कंपनी ने बोला कि नहीं, कॉपर प्राइसेस हाइक से हमने थोड़ा सा प्राइस हाइक कराया है, उससे थोड़ा सा वैल्यू ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो डिमांड आया है, जो डिमांड जनरेट हुआ है, वो बेसिक इकोनॉमी में ही डिमांड है, अंडरलाइंग डिमांड है, तभी इतना डिमांड देखने को मिला। और ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो वायर्स एंड केबल्स वाला जो सेगमेंट है, कल के वीडियो में मैं KEI के बारे में डिस्कस करूंगा, वो विच इज़ अनदर कंपटीटर ऑफ पॉलीकैब, राइट। पूरा जो वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट है, उसी में आप देखोगे कि उसी में एक ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बरकरार है, राइट। और ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट का केपेक्स स्पेंडिंग देखोगे, केपेक्स स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है। अगर आप तरह तरह के सेक्टर्स ले लो, जैसे अपकमिंग सेक्टर्स, राइट, AI हो गया, सोलार हो गया, फिर आपका EV हो गया, फिर ऐसे तरह तरह के जितने भी अपकमिंग सेक्टर्स हैं उसमें जो डिमांड है वो बरकरार है। और कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अपने ओपनिंग जो कॉन कॉल पढ़ के जो मैंने समझा है, ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये कह रही है कि उनके इसका जो डिमांड है वो बेसिकली आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से सस्टेन लेवल पे वो चलता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीकैब। मुझे जो डिस्कस करना था मैंने आपके साथ कर लिया है। मुझे यही अच्छा लगा कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को स्केल की है। जब 2018 में उन्होंने स्टार्ट किया था, इट वाज अ बेसिकली स्मॉल कैप कंपनी, 8,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप था, और आज ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में शुमार है। इसका मतलब किस तरीके से, और ऐसे ही तो आपको जब आप अपना मार्केट कैप बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या, उसके साथ लोगों का ट्रस्ट भी आपके साथ जुड़ रहा है, राइट। आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, तभी लोग आपको इतना हायर प्रीमियम, हायर वैल्यू देना चाहते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स कंपनी ने पहले किस तरीके से अपने आप को, अपना जो ग्रोथ मोमेंटम है, फिर अपना जो लीडरशिप पोजीशन है उसको कैसे हासिल किया है, ये अपना जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से किया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। आगे आने वाले टाइम में भी ये सब चीज़ें गौर करने वाली होगी कि किस तरीके से कंपनी आगे आने वाले टाइम में अपने आप को, अपना जो सारे जो गाइडेंस है उसको एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं। 3 सेगमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। वायर्स एंड केबल्स, इसका जो ग्रोथ मोमेंटम है वो तो बरकरार रहेगा ही, मतलब जिस तरीके से आ रहा है। ओवरऑल आप सेगमेंट की अगर बात करोगे, फिर इनका जो FMEG वाला सेगमेंट है उसमें जैसे मैंने डिस्कस किया, फैंस में थोड़ा सा सबड्यूड है, बट दीज आर ऑल सीजनल, आते हैं जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको डिमांड देखना पड़ेगा अगर क्वालिटी अच्छी है। और आप देखोगे, राइट, दो ये जो वायर्स एंड केबल्स वाला सेगमेंट या फिर इनका FMEG वाला सेगमेंट है, दीज बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। एक का यूज़ दूसरे में है, राइट। वायर्स एंड केबल्स का यूज़ अभी FMEG में होता है रादर। तो आप देखोगे तो किस तरीके से उसका फ़ायदा, लाइक बोथ दीज सेगमेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और इनका जो EPC वाला सेगमेंट है उसका आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं और किस तरीके से ये अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इनका इंटरनेशनल बिजनेस भी है, तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बोलना भूल गया मैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 25% के आसपास से हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड वो कहती है कि मतलब ये जो सिलसिला है ये बरकरार रहेगा। और इट ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूट्स आई थिंक अराउंड 6 से 7% इनका जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है टू देयर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। US के टैरिफ को लेके वही कंपनी बोल रही है कि अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं, आगे आने वाले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करेगी कि नहीं। लेकिन ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि पॉलीकैब का ग्रोथ मोमेंटम बरकरार है, कंपनी का एग्जीक्यूशन भी इन लाइन है जिस तरीके से गाइड कर रही है। और नए नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च करेगी FMEG में, अगर होता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ लॉन्च करेगी, वो सब चीज़ें भी देखने होगा। और वायर्स एंड केबल्स का जो ओवरऑल डिमांड है वो बरकरार है, तो उससे जो कंपनी को फ़ायदा है वो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से मिलेगा वो देखना पड़ेगा हमें। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।